बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैज़ वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फ़याज़ वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैज़ वहीद। लास्ट वीडियो में हमने CSS रेडियल ग्रेडियंट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में नेक्स्ट हम देखते हैं कि CSS में कॉनिक ग्रेडियंट के नाम से भी एक प्रॉपर्टी है, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और वो किस तरीके से वर्क करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने यूट्यूब का चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये वाला चैनल और फ़याज़ वहीद अर्नोलॉजी के नाम से दोनों चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे ये HTML की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ मैंने स्टाइलिंग की थी। एक यहाँ पे डिव ली है, उस पर मैंने क्लास यूज़ की थी कंटेनर की, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइलिंग की थी, हाइट ली थी, विड्थ ली, बैकग्राउंड इमेज हमने यूज़ किया था, बॉर्डर यूज़ किया था और मार्जिन यूज़ किया था, और हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरीके से नज़र आ रहा था। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कॉनिक ग्रेडियंट। अब सबसे पहले ये समझ लें कि कॉनिक ग्रेडियंट बेसिकली है क्या और किस तरीके से वर्क करता है। कॉनिक ग्रेडियंट के लिए भी हमें यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कलर्स ही चाहिए, और ये भी बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द ही वर्क करता है। एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ये कॉनिक ग्रेडियंट को जनरेट करेगा। किस तरीके से, फ़िलहाल यहाँ से परसेंटेज मैं रिमूव कर रहा हूँ और इस तरीके से अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ब्लू, येलो, ग्रीन 3 कलर है। इसी को मैं रहने देता हूँ, फ़िलहाल इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चीज़ नोट करेंगे कि ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, ठीक है। इस सेंट्रल पॉइंट से पहले ये आपके सामने इतना हिस्सा ब्लू का आया, उसके बाद ये येलो का आया और उसके बाद ये आपके सामने ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। तो ये सेंट्रल पॉइंट के गिर्द कॉनिक ग्रेडियंट जनरेट होता है। अगर मैं यहाँ पे कलर ज़्यादा कर देता हूँ, 2-4 कलर और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लाइक रेड ऐड कर लेते हैं और ब्लैक ऐड कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। आप जितने मर्जी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉनिक ग्रेडियंट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंगल को भी ऐड कर सकते हैं। एंगल को किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पे अच्छा, एक तो मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन को कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे व्यू साथ साथ नज़र आता रहे, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ये हमारे पास यहाँ पे कोड है और साथ ही इसकी आउटपुट आपको यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलें आपको नज़र आ जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया है, ज़रा आप लोग समझ लीजिएगा। ये बैकग्राउंड इमेज, कॉनिक ग्रेडियंट और कुछ कलर नेक्स्ट लाइन में मैं ले गया हूँ। आपको यहाँ पे ज़रा वाज़े नज़र आ जाएगा, ये बैकग्राउंड इमेज हमने यूज़ किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर तो हमने यहाँ पे एंगल को यूज़ करना है। फ़िलहाल ये वाले जो कलर हैं 2 मैं रिमूव कर देता हूँ। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्लू कलर है वो 45 डिग्री तक जाएगा, ठीक है जी। ये जैसे मैंने सेव किया उसने अपना वर्क कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कहा जो येलो कलर है ये सपोज 180 डिग्री तक इसने वर्क करना है। इसको सेव करते हैं, ये देखें, ठीक है जी। जो येलो कलर है वो 180 डिग्री तक आपको यहाँ से ये 45 की ये वाली लाइन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री की लाइन के बाद ये फेड होना शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद येलो कलर है और ग्रीन कलर को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सपोज 270 डिग्री तक। इसको सेव करते हैं। तो ये इस तरीके से आप एंगल्स के अकॉर्डिंग भी इनको मूव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो अभी एक और काम करते हैं। ये वाले जो एंगल है इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ और ब्लू कलर मैंने कहा 45 डिग्री तक, इसको हम सेव करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ से ये 45 डिग्री के बाद फेड होना शुरू हुआ है। एक और काम करते हैं, अगर तो हमने इसको मूव करना हो वो भी अभी देख।
मैं काम करता हूँ, यहाँ से 45 डिग्री को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ब्लू से पहले मैं वर्ड यूज़ करूँगा फ्रॉम और यहाँ पे मैं लिखूँगा सपोज 45 डिग्री और यहाँ पे कोमा लगा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कहा कि जो हमारे पास फर्स्ट कलर आएगा उसने कहाँ से स्टार्ट होना है, देखिएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखें जो ब्लू कलर है उसका जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहाँ से 45 डिग्री पे चला गया है। मैं इसको मूव करता हूँ मज़ीद, इसको मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ, इसको सेव करते हैं। ये देखें ये उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मूव कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे ले आऊँ ताकि आप लोगों को वाज़े नज़र आ जाए। इसको सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे फ्रॉम का वर्ड यूज़ करते हुए एंगल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप कहाँ से इस कलर को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 180 डिग्री, इसको सेव करते हैं। ये देख लें आपके सामने जो ब्लू कलर है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर तो हमने यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव और यहाँ पे ब्लू की जगह हम चलें ले लेते हैं रेड कलर। रेड के बाद यहाँ पे ब्लू भी ले लेते हैं। ठीक है जी, ये इसको सेव करते हैं। फ़िलहाल मेरे पास इस तरीके से ये 4 कलर आपको नज़र आ रहे हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दूंगा 50%। इसको जैसे सेव करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पाई चार्ट यहाँ पे बन चुका है। और इसका ये जो वाला जो बॉर्डर है इसको फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। ये देखें, ठीक है जी, पाई चार्ट यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक दो और कलर ऐड करता हूँ तो आपको मज़ीद ये कुछ इस तरीके से वर्क करता दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कॉनिक ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से नेक्स्ट हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। किस तरीके से, ये मेरे पास ब्लू कलर ही है या इसको हम रेड चलें, फर्स्ट वाला जो कलर है उसको मैं रेड ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लिखूँगा 0 डिग्री। जो रेड कलर है वो 0 डिग्री से शुरू होगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 डिग्री और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा रेड और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 90 डिग्री। यानी कि मुझे जो रेड कलर है वो 0 डिग्री से स्टार्ट चाहिए, 90 डिग्री पे मुझे एंड चाहिए। जो ब्लू कलर है वो मुझे 90 डिग्री से स्टार्ट चाहिए। ठीक है जी, 90 डिग्री और अगेन यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लू, ये मुझे 90 डिग्री से नेक्स्ट चाहिए 180 डिग्री तक सपोज। और जो येलो कलर है वो मुझे यहाँ पे 180 डिग्री से स्टार्ट चाहिए और यहाँ पे येलो 180 डिग्री से 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, यहाँ पे ये 270 डिग्री। यानी कि एक रेड कलर मैंने लिया, मैंने कहा 90 डिग्री तक वो चलेगा, ब्लू कलर लिया 180 डिग्री तक वो चलेगा, येलो कलर लिया 270 डिग्री तक वो चलेगा और लास्ट पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर और इसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 270 डिग्री। अब आप लोग देखिएगा, इसको मैं सेव करता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरीके से एक कॉनिक ग्रेडियंट की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पाई चार्ट आप कह सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप लोगों ने ड्रा किए होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट को भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से हम सबसे पहले कॉनिक ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं, एंगल को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके बाद पाई चार्ट को हमने देखा। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिपीटिंग अ कॉनिक ग्रेडियंट। यहाँ पे भी हमारे पास लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट की तरह रिपीटिंग की प्रॉपर्टी भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मैं लूँगा रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट 2 कलर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, रेड ले लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ 10% और ये वाला जो रेड कलर है इसको रिमूव कर दें क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, रेड मैंने ले लिया यहाँ पे 10%, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे येलो या कोई भी कलर, ब्लू है चलें ब्लू ही यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20% और इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिपीटिंग फॉर्म में कॉनिक ग्रेडियंट यहाँ पे जनरेट हुआ। अब हम मजीद यहाँ पे भी एंगल सेट कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं कहता हूँ जो रेड कलर है वो 0 डिग्री से मुझे 10 डिग्री तक चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 0 डिग्री और यहाँ पे राइट करूँगा 10 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड जो कलर मेरे पास है इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कहते हैं मुझे 10 डिग्री से 20 डिग्री तक चाहिए। और थर्ड कलर एक और ले लेते हैं, रेड हो गया। इसके बाद हम सपोज चलें येलो ले लेते हैं। येलो कलर मुझे सपोज 20 डिग्री से 30 डिग्री तक चाहिए। अब देखिएगा कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कॉनिक ग्रेडियंट पे डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। रिपीटिंग फॉर्म में भी आप कॉनिक ग्रेडियंट को इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं इजीली। अगर मैं ये वाला जो बॉर्डर रेडियस लिया इसको मैं कमेंट में करके इसको सेव करता हूँ तो देखें कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म में स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखा करें। किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।